हूँ पिता परमेश्वर, तो वो आपसे मांगे पिता परमेश्वर, आपसे मांगे प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय प्यारे प्रभु जी, इस कलीसिया के पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, नाम पर नाम आप सबके साथ रहिए पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती प्यारे प्रभु जी कि उनका क्या बोझ है पिता परमेश्वर, क्या परेशानियां पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे से पहले आप जानते हैं पिता परमेश्वर। अगर कोई कष्ट में है पिता परमेश्वर, अगर कोई तंगी में है पिता परमेश्वर, और हर एक परेशानियों को प्यारे प्रभु जी आप उनसे दूर करें पिता परमेश्वर, उनसे दूर करें प्यारे प्रभु जी। इस कलीसिया के हर एक नौजवान के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, और एक जवानी के समय में पिता परमेश्वर वो आपको पहनने योग्य हो पिता परमेश्वर, आपको पहनने योग्य हो प्यारे प्रभु जी। आप उस पुरुष को निहारने वाले हो पिता परमेश्वर, आपके कार्य के लिए हर एक समय तैयार रहने वाले हो पिता परमेश्वर। हर एक नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे जैसे वो पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी के माता पिता को पिता परमेश्वर अपने ज्ञान से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। इतनी टॉपिक से पिता परमेश्वर कि अभी से प्यारे प्रभु जी उन बच्चों को पिता परमेश्वर आपके कलाम के मुताबिक चलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक बातों में पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। और जो प्यारे प्रभु जी पवित्र पिता परमेश्वर दिन है प्यारे प्रभु जी, उस समय पिता परमेश्वर उस दिन में प्यारे प्रभु जी हम अपने काम काजों में ना रहें पिता परमेश्वर, अपने घूमने फिरने में ना लगाए पिता परमेश्वर, और कि वो समय पिता परमेश्वर निकालते हुए प्यारे प्रभु जी आपकी आराधना में आने वाले हो पिता परमेश्वर। हमारे हृदयों से आप बातचीत करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी इस समय पिता परमेश्वर अपने पासवान के लिए पिता परमेश्वर, जिस जगह वो खड़े पिता परमेश्वर उनसे पहले आप मौजूद हैं पिता परमेश्वर। ये मेरा पूर्ण विश्वास है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी सर के बाल से लेके पिता परमेश्वर पैर के नखून तक पिता परमेश्वर आप उनको अपने मुंह में छुपा के रखें प्यारे प्रभु जी। हर एक बातों से पिता परमेश्वर उनको बचाएं पिता परमेश्वर। अब तक आपने संभाला प्यारे प्रभु जी, आगे भी आप संभालेंगे पिता परमेश्वर। और इस समय प्यारे प्रभु जी जो भी आपने कलाम से पिता परमेश्वर उनको बीज दिया है पिता परमेश्वर, वो हमारे हृदयों में पिता परमेश्वर बोने वाले हो पिता परमेश्वर, ताकि हमारी दुनिया पिता परमेश्वर उस बीज के द्वारा बदलने वाली हो पिता परमेश्वर। उस बीज को पिता परमेश्वर हम अपने तक सीमित न रहे पिता परमेश्वर, बल्कि उस बीज को औरों को बांटने वाले हो पिता परमेश्वर। उस बीज के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी हरी भरी होने वाली हो। उस बीज के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों में पिता परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आने वाले हो पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी हर एक वाणी को पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से सुनाने वाले हो पिता परमेश्वर। अगर पिता परमेश्वर वो भूलते हैं पिता परमेश्वर, तो उसी समय प्यारे प्रभु जी आप उनको गाइड करें पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, अब तक आपने प्यारे प्रभु जी अपनी आराधना पिता परमेश्वर हर एक को संभाला पिता परमेश्वर, आगे भी पूरी आराधना को आप संभालेंगे पिता परमेश्वर। मेरी ये पिता परमेश्वर छोटी सी विनती को सुने, कबूल करें, आपके पवित्र मीठे नाम में मुझे मांगती हूँ, आमीन। शुक्रिया आपकी दुआ के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम। आप लोग सब खुश हैं? खुश रहना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी हो जाए खुश रहिए। ये तो जिंदगी आना जाना लगा रहता है, दुख तकलीफ, खुश रहिए। अभी तक हम लोगों ने अपनी बात खुदावंद से करी, बाइबल के द्वारा, स्तुति के द्वारा जो बच्चों ने भी करी, और दुआ के द्वारा। इबादत के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हम खुदा से बात करते हैं और खुदा हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। और दूसरा हिस्सा खुदा हमसे बात करता है। तो जब खुदा ने हमारी बातों को ध्यान से सुना, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी खुदा की बातों को ध्यान से सुने। तो आइए एक बार फिर से हम पढ़ेंगे खुदा कलाम से यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 14 बाब और उसके 13 से लेकर के 16 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यिर्मयाह 14, 13 से 16। यहाँ खुदा कलाम में लिखा हुआ है, मैंने कहा, परंतु स्वामी प्रभु देख, नबी तो उनसे ये कहते हैं, ओ यहूदा प्रदेश के निवासियों, ओ यरूशलेम के नागरिकों, ना तुम शत्रु की तलवार देखोगे और ना तुम पर
अकाल और महामारी की छाया पड़ेगी। प्रभु तुमको इस देश में सुख चैन की नींद सोने देगा। तब प्रभु ने मुझसे कहा, ये नबी मेरे नाम से झूठी नबूवत करते रहे, मैंने इन झूठे नबियों को नहीं भेजा, ना तो मैंने इन्हें कोई आदेश दिया है और ना इनसे मैं बोला हूँ। ये तुमसे झूठे दर्शन की भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये मन गढ़ंत बातों की नबूवत करते हैं, ये निसार शकुन की बातें विचारते हैं। अतः मैं प्रभु इन नबियों के संबंध में यूँ कहता हूँ, जो नबी मेरे नाम से नबूवतें करते हैं, यद्यपि मैंने उनको नहीं भेजा है, और जो जनता से ये कहते हैं इस देश पर तलवार और अकाल की छाया नहीं पड़ेगी, वे तलवार और अकाल से ही नष्ट होंगे। जिन लोगों को ये नबूवत सुनाते हैं वे अकाल और तलवार के शिकार बन जाएंगे और उनकी लाशें यरूशलेम की सड़कों पर लावारिस पड़ी रहेंगी, क्योंकि उनको गाड़ने वाला कोई ना होगा। उनकी तथा पत्नी पुत्र और पुत्रियों की यही दुर्दशा होगी। मैं उनके दुष्कर्म की उनके सिर पर उंडेल दूंगा। खुदा अपने कलाम पर पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। मित्रों, अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो है झूठे प्रचारक, और इसका जो मुख्य पद है मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय पद 15 जरा पढ़िए। मत्ती 7 का 15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए। बैठिए, खुदा बरकत दे आपको। आइए हम दुआ करें। खुदा ने ये समय है कि हम आपके कलाम का मनन करने के लिए चाह रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। आज के कलाम पर आपकी बरकत हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। झूठे नबियों से सावधान रहो। बाइबल में बहुत से झूठे नबियों का वर्णन है और खुदा ने उनको डांटा भी है। झूठे नबी समझते हैं प्रचारक, सीधी भाषा में भी बात करेंगे हम लोग। बहुत से ऐसे हैं। जगत के अंत में, जब के अंत के लिए यीशु मसीह से बात हो रही थी और चेले पूछ रहे थे कि गुरु बता के जगत के अंत में क्या क्या होगा, तो यीशु मसीह ने उनको बताया। चेलों ने पूछा क्या क्या निशान होंगे, क्या क्या चिन्ह होंगे। यीशु मसीह उनको बता, निकालिए मत्ती 24 जरा निकालिए, मत्ती 24 और पद 3 जरा पढ़िए, किसी को मिल जाए तो। मत्ती 24 पद 3। जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता के बातें कब होंगी। ऊपर बता रहा है यीशु मसीह जगत के अंत में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब वो ये बता रहे कि एग्जैक्टली टाइम बताओ कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये यीशु मसीह बता रहे हैं। पद जरा 24 पढ़िए इसका। ये 24 का 24 इसे देगा 24 पद जी। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भरवा देंगे। ये निशान यीशु मसीह ने चेलों को बताया और ये निशान आज के मसीहों के लिए भी है। अंत के दिनों में झूठे प्रचारक खड़े हो जाएंगे, झूठे नबी खड़े हो जाएंगे और वो झूठी नबूवत करने लगेंगे। पौलुस ने भी तीमुथियुस को बात करी। पौलुस बात कर रहा था, तीमुथियुस को बता रहा था। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय निकालिए और 3 से 11 आप पढ़ लेना इस घर पे। ये सारी बातचीत हो रही है, पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है। पद 3 मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने।
पहला तीमुथियुस 1:3, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुम्हें समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। ये समझा रहा है पौलुस तीमुथियुस को। अब 50 जरा पढ़िए आप लोग। और उन कहानियों और अंत वंशावलियों पर मन न लगाएं। आगे, जिनसे विवाद होता है और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी मैं कहता हूं। बस अब 4 की जरा व्याख्या सुनिए। इफिसियों की कलीसिया में, ये इफिसियों कलीसिया की बात हो रही है। तीमुथियुस को, पौलुस जो तीमुथियुस को बता रहा है इफिसियों की कलीसिया के बारे में। बड़े झूठे नबी आ गए थे, झूठी नबूवत करते थे। ये लोग झूठी शिक्षा देते थे जो बाइबल पर आधारित नहीं थी। मनगढ़ंत कहानियां करते थे, अपने मन से बोल दिया करते थे। और लोग हमेशा, ध्यान से सुनिए, लोग हमेशा, आजकल के समय में लोग हमेशा प्रभावशाली प्रार्थना और प्रभावशाली शब्दों का ज़्यादा चयन करते हैं और लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। मेरे बात तो है नहीं है, मैं सच बता दूँ आपको। मुझे तो कई लोग कहते हैं पादी साहब आप तो ऐसा लगता है गुस्से में बोल रहे हैं, आपकी तो मुस्कुराहट ही नहीं होती है। अब मैं क्या करूँ जब है ही नहीं मेरी मुस्कुराहट। तो चलिए फिर थोड़ा बहुत हाँ आ जाती है। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मनगढ़ंत कहानियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, शुरू कहाँ करेंगे और पहुँच कहाँ पर जाएंगे, और अंत में भूल जाते हैं कि एंड हमने सरमन को क्या करना है। और बहुत से लोग आज इन प्रभावशाली प्रार्थनाओं से और प्रभावशाली शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं और भीड़ लग जाती है। अभी जैसे मैं माइक पे फूकना शुरू कर दूं और किसी पर हाथ करना शुरू कर दूं, बाई चांस की बात है, खुदा के फजल से अगर थोड़ा सा वो हिल जाए तो मैं फेमस हो जाऊंगा। पादरी साहब ने के इतनी पावर है कि वो आदमी हिलने लगा। भैया मुझे नहीं पता क्यों हिल रहा है, वो उसे खुजली हो रही थी, क्या हो रहा था, पसीना आ रहा था, क्यों हिल रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फेमस हो जाऊंगा। भीड़ लग जाएगी, लोग आना शुरू हो जाएंगे, अरे वो पादरी सियान के अंदर बड़ी प्रभावशाली है, वो तो ऐसे हाथ करते हैं और लोग हिल जाते हैं। फेमस कौन हो गया? यही हो रहा है। मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत बातें और मनगढ़ंत चीजें आजकल पेश की जा रही हैं और लोग बाग उनसे प्रभावित होते हैं। और जो कड़वा बोलता है, जो खराब बोलता है और जो बाइबल से बोलता है उसकी आलोचना होती है, होती रहे, कोई बात नहीं। तो यीशु मसीह की भी आलोचना हो रही थी। ऐसे लोग जो प्रभावशाली बातों पर प्रभावित होते हैं, आगे चल के उनका कुछ भी ऐसा नहीं हो पाता। आप जो सुनते हैं बाइबल में से, जो सरमन आप सुन रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, आप जो सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, उसको घर पर जाकर बाइबल से नाप लीजिए, चेक कर लीजिए कि मैंने जो बोला बाइबल से बोल रहा हूं या अपने मन से बोल रहा हूं, और फिर मुझसे बात करिए। आप जो सुनते हैं, आजकल तो बहुत सुन रहे हैं, बहुत आता रहता है, मैं भी जैसे खोलता हूं वैसे शुरू हो जाते हैं सबके सब। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल शुरू हो रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे, उनको पकड़ाते हैं माँ बाइबल, बाइबल पकड़, तो यीशु मसीह ने कहा, अरे भैया तो यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे बाप को पता है यीशु मसीह क्या बोल रहा है? कि खड़े होकर उसकी वीडियो बना ली और कर दिया अपलोड। उस बच्चे को क्या समझ है कि क्या कह रहा है यीशु मसीह, क्या नहीं कह रहा, लेकिन क्या बच्चे कमेंट आते ना, अरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कितने कितने आते हैं, आमीन आमीन, माँ बाप खुश हो जाते हैं। क्यों मजाक बनाते हो? हम 8 साल में पादरी नहीं बन पाते हैं, हमारी कमियां निकल जाती हैं मिशन वाले। अरे अभी तुम्हें और मिलेगा, अभी और कुछ करो, स्टडी करो। हमारे कितने पेपर एग्जाम होते रहते हैं और यहाँ छोटा सा बच्चा पादरी बन जाता है। उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए जो आप सुनते हैं, देखते हैं, घर पर जाइए, उसको नोट कर लीजिए और बाइबल से देखिए, चेक करिए कि जो हमसे बोला गया है, जो पादरी साहब ने बोला है, क्या बाइबल के अंदर है या नहीं है। और यदि आप बाइबल से चेक नहीं करेंगे तो आप उस बात पर पकड़ के और फिर एकदम से आप खुश हो जाएंगे, अरे ये बोला था भाई साहब, भाई ये बात होगी, जरूर होगी, जाके चेक किया करिए। और ऐसे लोग, ज़्यादातर लोग
जो ज़्यादातर आजकल प्रचारक, मैं पादरी पे आ जाता हूँ, प्रचारक को छोड़िए, ज़्यादातर पास्टर लोग जिनके जो अपने आगे पादरी लगा लेते हैं, ऐसी बातें, झूठी बातें करने से पीछे नहीं हटते और वो करते ही रहते हैं। पद 7 जरा पढ़िए इसी का, पहला तीमुथियुस 1:7। और व्यवस्थापक जो होना चाहते हैं, ध्यान सुने, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते उनको समझते नहीं है, वो खुद नहीं समझ रहे। आजकल के पास्टर खुद नहीं समझ रहे कि वो क्या बोल रहे हैं। बस देख लिया बाइबल में एक पद, शुरू हो गए। जानते हैं जो मुख्य धारा चर्च के मेंबर है, मेनलाइन चर्च के मेंबर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जी, बिल्कुल। वो तो बचपन से तक उनका पादरी साहब 15-20 मिनट का सरमन देते हैं और बाइबल देते हैं। उन्हें पता है कि ज़्यादा वो उछल कूद नहीं करते और करेंगे भी नहीं, तो उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो नए नए भी बन रहे हैं, अभी नए नए जो आ रहे हैं, ये इनके ऊपर बहुत फर्क पड़ जाता साहब, कुछ मत पूछिए, भीड़ की भीड़ लग जाती है इनको। क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है, उस पद का जो बोला जा रहा है उसका अर्थ क्या है, वो किस मकसद से बोला गया है, वो क्या उद्देश्य था यीशु मसीह का बोलने का या बाइबल से बोलने का, पता ही नहीं है, बस प्रभावशाली हो गए। और इसी तरीके से आज बहुत से आपको झूठे प्रचारक इस दुनिया के अंदर मिल जाएंगे और नए नए पैदा होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये तो हम लोगों को सोचना है कि हमने बाइबल से बात करनी है या बाइबल से बात नहीं करनी है। मैं एक बार शुरू में जब मैंने मिनिस्ट्री अपनी शुरू की थी तो बाइबल मुझे रटी हुई थी, लेफ्ट साइड में लिखा, राइट साइड में लिखा हुआ, बाइबल बंद करके मैं बोलता था, बिल्कुल। और लोग बड़े खुश होते थे। और उस टाइम मेरा ऑर्डिनेशन नहीं हुआ था, मैं पास्टर नहीं बना था, ब्रदर था उस टाइम। और ब्रदर संत बहुत तो रटी हुई बाइबल साहब, उनको तो आंख बंद करके और बोलते रहते ये लिखा ये लिखा है, हकीकत है, ऐसी बात नहीं है। फिर एक मैं चर्च में गया, मेरी तो आदत थी कि बाइबल बंद और बोल रहा हूं मैं। सरमन खत्म हुआ, पादरी साहब ने मुझे ऑफिस में बुलाया, बोला अच्छा बोला आपने, पॉइंट से पॉइंट बोला, बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरक्की करेंगे आप, और कोई बोरियत वाली बात नहीं हुई। पर सहन एक कमी रह गई आपके अंदर। मैं घबरा गया, मैंने कहा सर बोलिए क्या कमी है, मैं अपनी कमी दूर करूंगा। कि जब भी आप पुलपिट पर खड़े हो सरमन दें, आपकी बाइबल खुली होनी चाहिए। नंबर एक बाइबल आपकी खुली होनी चाहिए। और जो आप पढ़ रहे हैं 2-4 शब्द अगर कलीसिया वाले पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको भी 1-2 पद पढ़ने चाहिए, पता चले ना क्या बाइबल से बोल रहे हैं। रटी हुई बात मत बोलिए। उस दिन का बात था, आज की बात थी, मैं रटी रटाई बातें करना बंद कर दी। इससे लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। जब सरमन खत्म होता था बड़ी तारीफ, अरे साहब ब्रदर सैन तो रटी हुई है बाइबल, इनसे पूछो कहाँ लिखा है बाइबल के अंदर। लोगों को फोन आते थे मेरे पास, इनसे पूछो, उनको पता है कहाँ लिखा है ये बाइबल के अंदर। लेकिन उनकी बात सुन के मुझे लगा नहीं, ये फेमस मैं हो रहा हूँ, सरमन खुदा का कलाम फेमस नहीं हो रहा। जबकि क्या होना चाहिए, खुदा का वचन बढ़ना चाहिए। हम बढ़े या ना बढ़े, यूहन्ना क्या बोलता है, वो बढ़े और मैं घटूं, ये बात होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर कोई पास्टर आपके साथ प्रचार करता है, आपका हिदायत बनता है, आप जाइए, अब बाइबल से चेक करिए, उसमें लिखा है कि खुद नहीं समझ पाते। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि बोलने के बाद वो खुद नहीं समझ पाते, क्योंकि लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ी जोर से हालेलुया बोलते हैं, बड़े जोर से प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। यहाँ तो आवाज़ भी नहीं निकलती है, वो तो जबरदस्ती बुलवाता हुआ, तो वहाँ देखिए क्या क्या होता है ना। ठीक है, चल खैर कोई बात नहीं। वो महत्वपूर्ण पद, यानी उनको अच्छा बड़ा पद चाहिए और एक अच्छी जगह चाहिए। थोड़े लोगों में 10-15 लोगों में नहीं बोलेंगे, वो उनको पूरा टेंट भरा हुआ मिलना चाहिए, तब वो जाएंगे, तब बोलेंगे। अगर 10-15 लोग उनका सुनना मांग रहे हैं तो वो नहीं जाएंगे। और यीशु मसीह क्या बोलता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 हाजिर होंगे मैं उनके बीच में, गारंटी तो यीशु मसीह 2-3 की लेता है, 2-3 हज़ार की तो ली नहीं। तो फिर मैं पास्टरों के 2-3 हज़ार की गारंटी क्यों ले रहा हूँ, क्यों करा नहीं। सब टेंट भरना चाहिए। और बाई चांस खुदा न खास्ता
कुर्सियां खाली रह गई, पादरी साहब को मुंह देखे क्या होता था? उनको तो छोड़िए, उनकी पत्नी का मुंह देखे फिर क्या हो जाता है? अरे आपने बुलाया, लोग नहीं आए हैं, हमारे ऐसे हो गए, ये तो बहुत बहुत भीड़ में बोलते हैं। अरे चाहे भीड़ में बोलिए चाहे एक को बोलिए, लेकिन बोलिए खुदा के कलाम से। तो पद भी चाहते हैं और महत्वपूर्ण जगह भी चाहते हैं कि इस जगह पर हमें जाना भी चाहिए। ऐसे तलाश में हमेशा ऐसी तलाश रखते रहते हैं कि कोई जगह मिल जाए हमारे को ताकि हम वहाँ पर जाए। मत्ती 23:6 पढ़िए जरा। वो शिक्षक बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम गुरु बन जाए। मत्ती 23:6 आगे समझ में, भोज में अगर उनको निमंत्रण दिया जाता है तो क्या करते हैं? मुख्य मुख्य स्थान जगह देखते हैं और सभा में मुख्य मुख्य आसन। किसी बड़े पास्टर साहब को अगर हमारे उसमें आ जाए और बाई चांस की बात है मैं उसको ऑल्टर पे नहीं बुलाऊं, खैर नहीं है मेरी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑल्टर पे आना चाहिए। जगह ये मिलनी चाहिए उनको, जगह वो नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप निमंत्रण दे रहे हैं शादी ब्याह में तो उनके लिए सोफा अलग से लगना चाहिए। वो आम जनता के बीच में बैठना पसंद नहीं करते। आप देख लेना, प्रैक्टिकल है ये, आप देख लेना, आपको ऐसे मिलेगा। आप बुला लीजिए किसी बड़े पादरी को, पहली बात तो कोई आएगा नहीं आपके, बड़ा वाला कोई नहीं आएगा, बुला नहीं तो आप भी जाएगा तो आप बैठा देना पलंग को इसको। अब फिर देखिए वो तो कम बोलेंगे, उनकी पत्नी अगर साथ में होंगे ज्यादा बोलेंगे। चर्च में बुला लीजिए, अगर आदर सम्मान नहीं दिया और कार का दरवाजा नहीं खोला फिर देख लीजिए आप। अपनी शान चाहते हैं, लिखा ना इसके अंदर, मुख्य मुख्य जगह चाहते हैं ऐसे प्रचारक। ये तो यीशु मसीह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों को डांटा है ना, उनके लिए बोल रहा है। ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए कि भेड़ के भेष में भेड़िए। मत्ती 7 निकालिए, मत्ती 7 जो भी पढ़ा गया था, पद 15। यहां क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? झूठे पादरियों से होशियार रहो। आगे, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं और अंदर से वो फाड़ने वाले यानी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। रूहानी तरीके से कलीसिया को या लोगों को आगे बढ़ाने वाले नहीं है, बल्कि दुनियावी तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं। 10वां के लिए बोल करेंगे पैसा। मुझे तो कोई बता रहा था कि पता नहीं लिफाफे में उनके कुछ फिक्स हैं, बड़े बड़े जो प्रचारक हैं उनके फिक्स हैं। हमारे यहाँ से 1-2 लोग जो देते थे पहले, अब देते मुझे नहीं पता, दे जाता था, उनका फिक्स है उनका। यहाँ मैंने फिक्स करे तो यहाँ पर सब पीछे हट जाते हैं और इतनी दूर बैठे व्यक्ति के पास यहाँ पहुंच जाते हैं। देख लीजिए साहब क्या करें। हम लोग भी आगे ऐसे बढ़ते हैं। ये लोग फाड़ खाने वाले हैं, भेड़ बन के आते हैं, लेकिन इनके अंदर भेड़िएपन का स्वभाव होता है। और ऐसों को पहचानिए। हम नहीं पहचानेंगे, आपको पहचानना पड़ेगा। आप पहचानिए कि ये पादरी साहब जो हमारे बीच में हर संडे खड़े हो जाते हैं, ये वाकई में वही कर रहे, वही बोल रहे हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है, या अपने मन पसंद से बोल रहे हैं। और उसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? आपके पास सुगोचर है, आप उससे पहचानिए, पहचान आ जाएगी आपको। यिर्मयाह से बात हो रही थी, खुदा ने यिर्मयाह नबी से बात करी। निकालिए यिर्मयाह 14 अध्याय निकालिए जरा, यिर्मयाह 14 निकालिए जरा, आप लोग पढ़िएगा इसको। यिर्मयाह 14 उसका जरा खुदा बात कर रहा है यिर्मयाह नबी से, और फिर इसका पद 13 पढ़िए। तब मैंने कहा, हाय, इससे पहले खुदा बात कर चुका है यिर्मयाह से, अब यिर्मयाह बात कर रहा है। हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, ना तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी,
यहोवा तुमको इस स्थान में सदा शांति देगा। ब्लेस, अरे खुदा आपको बहुत बरकत देगा। सिस्टर, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। खुदा आपको बहुत बरकत देगा। आपके बच्चों को बहुत बरकत देगा। ये देखिए वचन में ऐसा लिखा हुआ कि यहोवा भला है, वो बरकत देता है। अरे बरकत तो देता है, मैं कब मना कर रहा हूं तो नहीं देता है, लेकिन किसको देता है? आंख बंद करके बोल दिया। आप सिस्टर के पास बरकत पाने के काबिल हैं भी या नहीं? यहां बोला जा रहा ना, प्रचारक बोल देते मैं तुम्हारे पर कोई बीमारी नहीं आएगी, तुम्हारे पर कोई परेशानी नहीं आएगी, तुम हमेशा खुश रहोगे, सदा तुम्हारी सफलता रहेगी। और यहां पर क्या बोल रहा है? सदा कहता था शांति शांति। लेकिन उस व्यक्ति की ये नहीं बताते कि तू झूठ बोलता है, तू चोरी करता है, तू मक्कारी करता है, तू गुनाह करता है। और जिस दिन ये बोल दिया उस दिन दरवाजा बंद खुलेगा नहीं साहब, दरवाजा नहीं खुलेगा आपके लिए, बिल्कुल बंद हो जाएगा दरवाजा जिस दिन ये बोल दिया उस दिन। और इसलिए बहुत खुदा बड़ी बरकत देगा आपको। उनको डर लगता है, सच बोलने में डर लगता है। ठीक है, बाइबल में लिखा हुआ है कि शांति मिलेगी, सब कुछ बात है, लेकिन बाइबल में दूसरा रूप भी तो लिखा ना, विलम्ब से क्रोध करने वाला। तो उसको ऊपर बोली ना कि खुदा विलम्ब से क्रोध करता है, खुदा डांटता भी है। इस बात का भी तो प्रचार होना चाहिए। और तभी यहाँ पे में कहा देख प्रभु मैं क्या करूं? वो तो कहते हैं शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, तुम्हारे पर ना तलवार चलेगी, ना तुम्हारे को बीमारी आएगी, ना तुम्हारे कष्ट आएगा, तुमको शांति मिलेगी। ये बात यहाँ पर हो रही है। और बिना खुदा के भेजे लोग वक्त चले जाते हैं। और 14 पढ़िए जरा सीधा। तब यहोवा ने मुझसे कहा यह व्यवस्था, बात आ गई सामने। यिर्मयाह को जवाब दे दिया, जिन नबियों की तू बात कर रहा है, जिन पादरियों की तू बात कर रहा है, इनको तो मैं बोलता भी नहीं हूं, इनको तो मैंने चुना भी नहीं है, इनसे तो मेरी कोई बात भी नहीं होती है। और ये चले जाते हैं। आगे पूरा करो भाई। मैंने ना तो उनको भेजा और ना कुछ आज्ञा दी, और ना मैंने उनसे कोई बात की। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। झूठा दर्शन। मैं रात को सो रहा था, अचानक मैंने क्या देखा, ये शब्द तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो जो गवाहियां होती है वो शब्द तो ऐसे बोले जाते हैं कि प्रभावित हो जाते हैं। अचानक मैंने देखा एक बड़ी सामर्थ आई, और ऐसा मुझे लगा जैसे मेरे बाल हिल रहे हैं, ऐसा मुझे लगा जैसे मेरे कपड़े हिल रहे हैं। बड़ी सामर्थ आई। मुझे नहीं दिखा दर्शन तक, बिल्कुल नहीं दिखा। क्लियर बोल रहा हूं, मुझे सामने बिल्कुल कोई दर्शन नहीं दिखा। हाँ, एक बार थोड़ा रोशन, बस, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं दिखा साहब मेरे बाल हिल रहे हैं या मेरी उंगली टच हो रही है, कुछ नहीं ऐसा दिखा मुझे। तो क्या मैं गुनहगार हूं? क्या बाइबल नहीं पढ़ता मैं? मुझे तो नहीं दिखा। 63 साल की उम्र हो गई मेरी, और कितने साल हो गए मुझे आए हुए, और आपने कभी मेरी गवाही सुनी भी नहीं होगी कि मुझे रात को दर्शन मिला कि सुबह आपको ये मिल जाएगा। भैया जब मुझे दर्शन दिया नहीं उसने, मैं क्या करूं? मैं आपको झूठ बोल दूं? झूठ बोल दूं फटाफट, फिर आप प्रभावित हो जाए, मेरी तारीफ करना शुरू कर दें? ऐसा काम नहीं करता। आगे हाँ, इसको बाद में पढ़ना, इसको बाद में पढ़ना, सजा है। आगे आ जाइए। झूठे प्रचारक लालची होते हैं। पढ़ाऊं बाइबल से? पढ़िए। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय निकालिए। लालची, झूठे पादरी लोग लालची होते हैं। पढ़िए जरा। दूसरा पत्रस। आज जो पास्टर लोग सुनेंगे मेरी खैर नहीं है, ठीक है, ये तो मेरी हमारे लिए बोलते रहते हैं। तो दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय। भाई जिसने निकाल लिया जरा पद 3 पढ़ो उसका। पेज नंबर 330 पर है, पेज नंबर 330। वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे।
और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उनका नहीं। कैसा लालच होता है? विजिटिंग करने में बहुत परेशानी होती है, बड़े दूर दूर घर हैं और मेरा पुराना स्कूटर है, चलता नहीं ठीक से। कलीसिया से बोला जा रहा है, ये कलीसिया से। तो खुदा आपको बरकत देगा और खुदा आपके हृदय में डालेगा। आज रात को खुदा बाप आपके हृदय में डालेगा कि पादरी साहब को स्कूटर के जगह कार मिलनी चाहिए, और डाल भी देता है। और खुदा हृदय में डाल भी देता है। मुझे पता नहीं आप लोगों को हृदय में नहीं डाला अभी तक। मेरा पुराना स्कूटर था, देखते थे रास्ते में खड़ा हो जाता, अभी तक किसी ने भी डाला। क्यों डाला? मैंने बोला हाँ सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। मैंने बोली नहीं भैया, जैसे मैं चला रहा हूँ मैं तो है। अरे क्यों बोलूँ आपसे, मैं तो उससे बोलूँगा। बताइए साहब, साल भर होता नहीं है, पादरी बने हुए बढ़िया कारों में घूमते हैं। मेरी इतनी साल की मिनिस्ट्री में इतनी बड़ी संस्था में करता हूँ, मेरे पास अपना कुछ है ही नहीं। और जानते वो स्कूटर मैंने नहीं खरीदा था, वो ग्रेटर नोएडा के एक शख्स ने मुझे दिया था। नया स्कूटर था, मैं चला नहीं था, सिर्फ 1500 के आसपास चलाता, 1 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं चलाता, वैसे था, इंजन भी नहीं खुलाता। यहाँ जब चेक किया तो बोला तो ओरिजिनल है बिल्कुल, वो भी दिया। मैंने अपनी कमाई से खरीदा नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, लोगों से मांगता नहीं मैं क्यों मांगूं? क्योंकि लालच मेरे पास है नहीं। खुदा मुझे दिन भर का रोटी देता है, कपड़े देता है, रॉयल जिंदगी दे रहा है। मैं ऐसे कभी करता नहीं हूँ, ऐसे करता हूँ, खुदा से मांगता हूँ, खुदा देता है और मैं रहता हूँ। और खुदा आप लोगों के दिल में डालता है। आप लोग खुद मुझसे बात करते हैं, पैसा लीजिए। लॉकडाउन में भी ऐसे ही हुआ, लोगों के दिल में डाला, मदद करी, ऐसी बात नहीं। ये लोग करते हैं, लालची होते हैं। और जहाँ आपको दर्शन मिले, जहाँ से दर्शन आ रहा हो ना, विजिट। अरे वो पहले मोबाइल चले थे ना शुरू में, देखा होगा आपने, पहले शुरू में चला था वो एंटीना वाला, है ना, एंटीना वाला चला था शुरू में। तो शुरू में जब आया मैं सेवकाई में, तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, सीधी से बता दूँ, चले भी नए थे। अब लोगों को बुलाना पड़ता था, तो वो ये किसी के द्वारा फ़ोन करते थे, फिर वो आता था वो लैंडलाइन पे। तो बात करी, अरे ब्रदर आपके पास तो मोबाइल नहीं है, आप ले लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लूँगा। और फिर मैंने कहा दूसरी बात, मुझे चलाना भी नहीं आता। खैर एक सिस्टर मेरे पास आई, कह लगे ब्रदर आप संडे को ना अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मुझे मोबाइल की ज़रूरत है और मुझे परेशानी होती है। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपको बुलाना 10 बार आप किसी को फ़ोन करो, आप बुलाओ मेरे को, मैं आऊँगा। किसी तरह से मैसेज भेजो मेरे पास, आप, मेरे को ज़रूरत है नहीं। मैं भी चाहता तो मिल जाता, लेकिन खैर फिर भी बाकी लोगों ने दिया मुझे, क्योंकि उनको खुद परेशानी होती थी। तो वो मोटा वाला चलता हूँ नोकिया का, वो वाला, वो मिला फिर मुझे। चर्च वालों ने अपने आप ही दिया बिना मांगे कि नहीं भाई साहब आपको चाहिए, क्योंकि हमारे को भी ज़रूरत पड़ती है। तो दर्शन अगर मैं देखने लगूं और आप लोगों को बताने लगूं, तो अभी ज़रूरत है, मेरा ऑपरेशन होगा, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा आप लोगों से, खुदा इंतजाम करेगा। ज़्यादा वो नहीं है, वो तो वही क्या बोलते हैं इसको, मोतियाबिंद का, एक का उचको एक का होना, बस नहीं। और थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है मुझे, तो मैं करवा रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि खुदा मेरा इंतजाम चाहे कहीं से भी करे, कर देगा। अब मैं दर्शन दूँ, मेरी आंखें खराब हो रही हैं, मुझे बाइबल पढ़ने में बड़ी दिक्कत पड़ती है, और ऐसा लग रहा है कि एक भाई जो साइड में बैठे हुए हैं और उनके दिल में खुदा भी डाल रहा है बात, तो मुझे वो मदद करेंगे। मैं ऐसे नहीं बोलता जी, बिल्कुल नहीं बोलता। लालच सबसे बुरी बात है, चाहे वो पादरी करे और चाहे वो कलीसिया करे। यहाँ पे लिखा ना, पतरस ने क्या बोल दिया, लोभ के कारण, लालच के कारण। और बहुत से लुचपन भी करते, मतलब बुराइयां बढ़ जाती हैं उनके अंदर। पादरी पढ़ लो, ये पढ़ लो, यही पढ़वाया तो आपको। पद दूसरा पढ़िए, इसी का दूसरा पद, दूसरा अध्याय पद 2। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे
जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। ऐसे बहुत से आपको मिल जाएंगे, आपके आस पड़ोस में मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे। क्योंकि आजकल तो आप आँख खोलिए और जरा सा दरवाजे से बाहर निकलिए, पादरी पादरी है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे गलत साबित कर देना है। करनाल के अंदर जितनी कलीसिया नहीं होते पास्टर हैं, बिल्कुल इतने लोग नहीं हैं जितने पास्टर हैं। बाहर निकलिए, जिसको देखिए इंट्रोडक्शन करता है, क्या करता है, पास्टर सोनसू, पास्टर सोनसू। बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो गलत सुसमाचार, गलत बात अपने फायदे के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये जांचना आपको है। यीशु ने कहा हमें उनके कामों से उन्हें पहचानना चाहिए। मत्ती 7 और जरा 16 पद पढ़ो भाई। ये यीशु मसीह कह रहे हैं जो जैसे उनके काम होते हैं उस काम को देख करके हमें पहचानना चाहिए। मत्ती 7:16। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से तुम्हें अंगूर या उपकारों से अंजीर तोड़ते हैं? उनके कामों से पादरी साहब का काम कैसे है? कैसे पादरी साहब का? वो अलग बात है, कुछ लोग झूठी वो बड़ा था उनको छोड़िए, लेकिन वाकई में सच्ची बात बोली, पादरी साहब काम कैसे होते हैं? आपका पादरी क्या काम करता है आपको ये जांचना है। आपका पादरी जो आपसे वादा कर रहा है क्या वो पूरा कर रहा है, आपको ये जांचना है। आपका पादरी क्या डिसिप्लिन फॉलो करता है? तभी तो पास्टर फ्लॉप हो जाते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, कलीसिया के अंदर अनुशासन होना चाहिए। क्या आपका पादरी जो संडे को बोल के जा रहा है क्या वो फॉलो कर रहा है? उनके कामों से उनको पहचानना है। किसने पहचानना है? यीशु मसीह ने कहा ना भाई तुम लोगों को पहचानना ना। मैंने तो नहीं बोला किसी को, वो तो बिना बोले आते हैं। प्रचारकों को बाइबल से जांचना चाहिए। पौलुस अच्छे प्रचारकों की बात करता है, पौलुस ने अच्छे पादरियों की बात भी करी है। 1 तीमुथियुस निकालिए जरा, 1 तीमुथियुस उसका 1 बाब और 8 पद जरा पढ़ना सीखा। पर यदि हम जानते हैं कि कोई व्यवस्था को, यानी जो बाइबल का लॉ है, कानून, उसको उचित रीति से काम में लाए तो भली बात है। क्लियर हो गई बात? जो बाइबल के अनुसार आपसे बात कर रहा है, जो बाइबल में से बात कर रहा है, जो बाइबल में लिखा है वो आपको बता रहा है, चाहे वो आपके नुकसान की हो चाहे वो आपके फायदे की हो, लेकिन बाइबल से बात कर रहा है, तो ये पहचानना बहुत जरूरी है। और पौलुस ने ऐसे प्रचारकों की तारीफ भी की है कि बहुत अच्छी बात है जो बाइबल से बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। झूठे प्रचारकों को सजा मिलेगी। वो 15 पद जो पढ़ता है यिर्मयाह 14 का 15, उनको सजा मिलेगी। चलिए वो तो पूरा हो गया था, आप जरा मत्ती 7 निकालिए, मत्ती 7। अब जरा इसको 21 से पढ़ना शुरू करना भाई। मत्ती 7:21 से। जो मुझसे हे प्रभु प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है और उसकी इच्छा को मानता है। अब स्वर्ग पिता यानी कि खुदा की इच्छा क्या है वो तो कलाम से मिलेगी, वो तो वचन पढ़ने से और सुनने से पता चलेगा। पादरी साहब से तो नहीं पता चलेगा ना। आप खुद कलाम को पढ़ेंगे, आप खुद सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, आपको खुदा की इच्छा मालूम पड़ जाएगी। और जब खुदा की इच्छा आपको मालूम पड़ जाएगी तो आप उसको मानेंगे। और जरूर नहीं है सुबह से लेकर शाम तक जो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते रहते ना, और वो खुदा की इच्छा को पूरा नहीं करते, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उस दिन बहुत से लोग आएंगे, लिखा हुआ आगे पढ़ो भाई, नहीं तो बोलोगे पादरी साहब अपने मन से कह रहे हैं। 22 पद। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, अंत के दिनों में मुझसे लोग कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला?
बहुत से आश्रय करने के नाम से ये तो हो रहा, ये तो हो रहा या नहीं हो रहा? हो रहा है, यही तो नहीं होता है, बाकी जगह तो हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है, यीशु मसीह के नाम से आश्रय कर्म होते हैं, भविष्यवाणी भी होती है। मैं तो नहीं करता खैर, क्योंकि मैं नबी नहीं हूं, मैं तो प्रचारक हूं, वो भी होता है। गलत क्या कर रहे थे ये लोग? ये कुछ गलत कर रहे थे? यीशु मसीह के नाम से आश्रय कर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकालने गलत कर रहे हैं, और यीशु मसीह डांट रहे हैं इनको। अब बता दी साहब यीशु मसीह क्यों डांट रहे हैं? पढ़ो भाई 23 पर। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। ये कैसे बात हो सकती है? ये बात कैसे हो सकती है बताइए आप मुझे। यीशु मसीह ने क्या गलत बोल दिया? भाई एक पादरी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य कर्म कर रहा है, और हे प्रभु कह रहा है, और यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? आगे पूरा करो। हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने कह दिया कुकर्म करते तुम लोग, तो फिर मैं क्यों निकालूं मेरे यीशु मसीह के नाम दुष्ट आत्मा? मैं भी कुकर्मी बन जाऊंगा? पर नहीं, क्योंकि ये लोग खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते। ये लोग अपने मन के अंदर लालच करते हैं। आप यिर्मयाह पढ़िएगा 34वां अध्याय, उसमें लिखा हुआ है कि ये मेरी भेड़ों का ऊन कतरते हैं, ये मेरी भेड़ों के दूध पीते हैं, मेरी भेड़ें दुबली हो गई हैं और खुद ही मोटे हो रहे हैं, खुद उनके पेट निकले हुए हैं। कलीसिया से मांगते रहना, हर समय मांगते रहना अपने लिए। मैं चर्च के लिए तो मांगूंगा, चाहे आपको बुरा लगे भला लगे, चर्च 11% मांगूंगा मैं चर्च के लिए, अपने लिए मांगते रहना। कलीसिया की देखभाल नहीं करना, उनको उनको करते रहना। तो क्या यीशु मसीह, और फिर हम आश्रय कर्म कर रहे हैं, हम प्रभु प्रभु कह रहे हैं, तो क्या यीशु मसीह खुश हो जाएंगे? नहीं, खुश तभी होंगे जब खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। अरे खुदा ने आपको चुना है, हमको चुना है, खुदा ने हमें दिया है, जो हमें दिया हम उसकी देखभाल करें। नहीं कर सकते तो रहने दें। इसलिए झूठे प्रचारकों से सावधान रहिए, और इसको पहचानना आपके हाथ में है। और चिंता मत करिए, झूठे प्रचारक भी, पादरी लोग भी नाश होंगे। जैसे भी यीशु मसीह ने कह दिया मैं तुम्हें नहीं जानता, यिर्मयाह ने कह दिया कि ये लोग को मैं नाश करूंगा जो बिना मेरे कहे भागते रहते हैं, बिना मेरे कहे। मैंने इनको पादरी बनाया नहीं, मैंने इनको चुना नहीं, मैंने इनको नियुक्त किया नहीं, ये पादरी बन गए। इन्होंने आगे बढ़ा दिया कि हम पास्टर हैं। मैंने तो नहीं बोला इनसे कि तुम वहां पर जाओ, मैंने तो नहीं बोला था राजन से कि तुम करनाल जाओ, मैंने तो नहीं बोला करनाल पहुंच गया। ऐसे होता ना, ऐसे होता। सच्चा पास्टर, सच्चा प्रचारक खुदा की आवाज को सुनता है, और वो जो काम करता है वो ये देखता है खुदा देख रहा है। चर्च के पैसे की चोरी करेगा तो उसे पता है खुदा देख रहा है। चर्च के लोग नहीं देख रहे, लेकिन वो पता है देख रहा है। और इसलिए ऐसे पास्टर लोग ऐसे घूमेंगे पैदल मेरी तरह, ऐसे पैदल ही घूमते रहेंगे, आप लोगों से सपोर्ट लेते रहेंगे, ई रिक्शा में घूमते रहेंगे। क्योंकि मैं दर्शन दे के नहीं बोलता कि साहब मुझे दीजिए आप। मैंने और भी बहुत से लोग हैं आपके जीवन के अंदर, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे मिल जाएंगे आपको जो अपने लिए नहीं मांगते। हाँ, लोग अपने आप उनको देते, वो अपने लिए नहीं मांगते, चर्च के लिए मांगते। बहुत से लोग, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, और बहुत से लोग हैं। आपको देखा होगा आप लोगों ने कई बार लोगों को, पादरियों को, कि चर्च को ये चाहिए, चर्च में ये करना है, हमें ये करना है, मांगते हैं। वो दाते, वो तो सब आप लोग नहीं देंगे, चर्च का काम हुआ कैसे, है ना? पादरी अपनी जेब से ला के देगा ही ना, आप लोगों को तभी तो होगा काम। ऐसे प्रचारकों को यीशु मसीह कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ। इसलिए जिसके कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम प्रचारक पादरियों से क्या कहता है। झूठे प्रचारकों से सावधान रहे, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं और अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत आए। हम दुआ करें। खुदा बना आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इससे हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है उन सब पर आप बहुत बड़ी
बरकत देना। खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम लोग गाएंगे